डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित डस्ट ऑफ स्नो पोयम के सभी एमसीक्यूज अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की चर्चा इस पर्टिकुलर वीडियो में करने का प्रयास करेंगे, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो समय को बिना गवाए हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? आपको बताना है इस पोयम के पोएट का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइट आंसर, अर्थात डस्ट ऑफ स्नो पोयम के पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखें। हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट? ये जो डस्ट ऑफ स्नो है, अर्थात जो ये बर्फ का एक छोटा सा पार्टिकल है, इसने पोएट को किस प्रकार से अफेक्ट किया था, प्रभावित किया था, ये आपको बताना है। इट मेड हिम इनर्जेटिक, इट चेंज्ड हिज मूड, इट मेड हिम सुपीरियर। इनमें से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अर्थात इट चेंज्ड हिज मूड। ये जो ऑप्शन है बी, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोयम? जब ये पोयम स्टार्ट हुई थी तो इस पोयम के स्टार्टिंग में पोएट का मूड कैसा था? सैड मूड में था वो, हैप्पी मूड में था, कंफ्यूज मूड में था, या नन ऑफ द एबव? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्थात उस समय पोएट सैड मूड में था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट? जो क्रो था वो कौन सी चीज शेक करता है, कौन सी चीज गिराता है, ये आपको बताना है। डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ गार्डन, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ लैंड। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि ये टाइटल है, डस्ट ऑफ स्नो इज द राइट ऑप्शन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। आपको बताना है क्रो और जो हेमलॉक ट्री है ये किस चीज का सिंबल है? शारो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, डेथ। आपको पता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्थात सारो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? डस्ट ऑफ स्नो कौन सी चीज रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, ये आपको बताना है। हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द एबव। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। हीलिंग पावर ऑफ नेचर ये जो है ये डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माई हर्ट। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो पोएटिक डिवाइस जो इस लाइन में यूज की गई है हैज गिवन माई हर्ट में, वो कौन सी है? एलिट्रेशन है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरन है, या सिमिली है? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एच साउंड की रिपीटेशन हुई है, अर्थात एलिट्रेशन। ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड? कौन सी चीज ने उसके मूड को बदल दिया? फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज सोल्जर्स, द क्रो, हेमलॉक ट्री, ऑल ऑफ द एबव। इनमें से कौन से चीज ने पोएट के मूड को चेंज किया था? आपको पता है द फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज सोल्जर, उसके कंधे पर जब एक बर्फ का टुकड़ा पड़ता है तो उसके मूड में परिवर्तन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो के रूप में इसे कॉल क्यों किया है? स्नो पार्टिकल्स वर टू टीनी, दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, दे फेल्ट लाइक डस्ट, दे लुक्ड लाइक डस्ट। इनमें से राइट ऑप्शन आपको ढूंढना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्नो पार्टिकल्स वर टू टीनी, ये जो पार्टिकल्स थे बर्फ के ये बहुत छोटे थे, इस वजह से ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रिएचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरीज ऑफ पॉजिटिविटी? इस आपको बताना है कि इस पोयम में कौन सी ऐसी दो चीजें थी जो निगेटिव को रिप्रेजेंट करती थी, बट पोएट ने एक पॉजिटिविटी के रूप में यहाँ यूज किया है। आपको पता है दो चीजें उसमें जो थी, पहला था उसमें हेमलॉक ट्री एंड सेकेंड वन इज क्रो, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, हेमलॉक ट्री एंड क्रो। ये दोनों चीजें निगेटिव को रिप्रेजेंट करती हैं, बट इस पोयम में पॉजिटिव के रूप में यूज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोयम?
इस पोयम के पोएट का नाम आपको बताना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई? हेमलॉक जो ट्री है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है? डेथ को, फियर को, हैप्पीनेस को, बोथ एंड ए एंड बी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हेमलॉक ट्री जो है वो डेथ एंड फियर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हाउ हैज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट? ये जो डस्ट ऑफ स्नो है इसने पोएट को कैसे अफेक्ट किया था? हमने आपको पहले ही बता रखा है, इट चेंज्ड पोएट्स मूड। इसने पोएट के मूड को चेंज किया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो इसमें ये भी देख सकते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दो चीजें यहाँ पे आपको क्लियर अब तक ये आभास हो चुका होगा कि यहाँ पे जो स्नो है, अर्थात जो डस्ट ऑफ स्नो है, इसने दो चीजें की थी। इसके पहली चीज तो इसने उनके मूड को भी चेंज किया, और दूसरा इट ग्लेंडेड पोएट्स हर्ट, इसने पोएट के हर्ट को भी प्रभावित किया था, खुश किया था। अर्थात ये बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। वेयर डिड द क्रो सिट? ये जो क्रो है वो कहाँ बैठा हुआ था? आपको बताना था। ऑन अ हेमलॉक ट्री, ऑन पोएट सोल्जर, ऑन द बेंच। आपको ये यहाँ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्थात ऑन अ हेमलॉक ट्री। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। अंडर व्हिच ट्री वाज पोएट स्टैंडिंग? जो पोएट था वो किस पेड़ के नीचे खड़ा था? द मैंगो ट्री, द टरमाइंड ट्री, द हेमलॉक ट्री, द जैकफ्रूट ट्री। और आपको पता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अर्थात जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। व्हाट वाज द पोएट्स मूड? पोएट का जो मूड था वो कैसा था, ये आपको बताना है। ये हैप्पी मूड में था, या सेलिब्रेशन मूड में था, या सॉरोफुल था, या नॉस्टैल्जिक था, ये आपको बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो पोएट का मूड था वो सॉरोफुल था, अर्थात वो दुखित मूड में था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट? पोएट के ऊपर ये जो डस्ट ऑफ स्नो फॉल करता है, गिरता है, इसने उसको कैसे उसके मूड में परिवर्तन होता है? इट चेंज्ड हिज मूड, इट इज द राइट ऑप्शन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, इसलिए रिपीट हो रहे हैं ताकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको बखूबी समझें और साथ ही साथ राइट डाउन भी करते चलें। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। हाउ डिड द पोएट फील फॉर रेस्ट ऑफ द डे? जो बाकी बचे हुए दिन थे उसके प्रति पोएट का कैसा सोच था, वो कैसा महसूस करता है, ये आपको बताना है। ही फेल्ट ग्लूमी, ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, ही फेल्ट होपलेस, बोथ ए एंड सी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो ऑप्शन नंबर बी है इट इज द राइट आंसर। ही फेल्ट पॉजिटिव एंड हैप्पी, वो बहुत ही सकारात्मक और खुश महसूस करता है अपने आप को। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट? पोएट के लिए कौन सी चीज बच गई थी, यह आपको बताना है। हिज होल डे, और फ्यू डेज, सम पार्ट ऑफ द डे, द होल वीक। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अर्थात सम पार्ट ऑफ द डे इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। व्हिच वर्ड इज सिनोनिम ऑफ फील, रिमोर्स, रिग्रेट एज यूज्ड इन स्टेंजा? स्टेंजा में जो फील रिमोर्स का यूज किया गया था, इसका क्या मीनिंग है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा र्यूड, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब हम बात करते हैं फायर एंड आइस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये पोयम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही है जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? मैंने अभी भी आपको बताया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ द पोयम फायर एंड आइस। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। व्हाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस? कुछ लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये आइस के साथ एंड हो जाएगी, ये आपको बताना है। बिकॉज लव अमंग पीपल इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के बीच प्रेम बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के बीच नफरत बढ़ रही है तेजी से। बिकॉज लस्ट अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लस्ट लोगों के बीच बहुत तेजी से बढ़ रही है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अर्थात लोगों के बीच जो घृणा है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से ये पोएट ने कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है, ये आइस के साथ
ही खत्म हो जाएगा। व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ, जो आइस है यहाँ पे वो किस चीज का सिंबल है ये आपको बताना है। लस्ट, लव, डिजायर, हेट्रेड। अभी अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में, अर्थात आइस का तात्पर्य यहाँ हेट्रेड से है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ, फायर जो है वो किस चीज का प्रतीक है ये आपको बताना है। लव एंड न्यू डिजायर्स, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर, लव एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग, रिवोल्यूशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि जो फायर है वो किस चीज का प्रतीक है। यहाँ पे लव एंड माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अर्थात यहाँ लस्ट और इनलेस डिजायर की बात की गई थी इस पोयम में फायर के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। वेयर हैज ही यूज्ड पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का यूज कहाँ पर पोएट के द्वारा किया गया है। फायर एंड आइस में किया गया है या अर्थ में किया गया है, ये आपको बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे बोथ ऑप्शन यानी 1 एंड 2 अर्थात ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों ही सही हैं। यहाँ पे फायर और आइस को पर्सोनिफाइड किया गया इस पोयम में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो संसार है ये फायर से एंड हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे मेटाफर है, इमेजरी है, एलिट्रेशन है या ऑक्सीमोरन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे इमेजरी है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोयम। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने राइमिंग स्कीम कैसे जानी जाती है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो उसे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के ग्रामर सेक्शन में एक हमने वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से बड़े आसानी से इसे सीख सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे राइमिंग स्कीम जो है वो ए बी सी बी है, अर्थात अब आपको देखना है ये ऑप्शन कहाँ पे है। ए बी सी बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट वुड सफाइस इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। अगर ये दुनिया 2 बार में अगर समाप्त होती है तो ये 2 चीजें कौन है जिनके द्वारा ये वर्ल्ड, ये संसार समाप्त होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आइस, ऑप्शन नंबर बी फायर, ऑप्शन नंबर सी हैट्रेड, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड वी। अर्थात ये जो ऑप्शन है आपको पता है ये आइस एंड फायर, अर्थात यहाँ पे पोएट ने बात की थी कि ये जो दुनिया है वो एक बार फायर से भी इसका एंड हो सकता है या इसका एंड आइस से भी हो सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। जो पोएट है वो फायर का किससे तुलना किया है ये आपको बताना है। हेट्रेड, डिजायर, हॉट, बोथ ए एंड 1 एंड 3। अर्थात यहाँ पे आप ध्यान दें ये डिजायर जो वर्ड है इट इज द राइट आंसर, फायर का तात्पर्य डिजायर से था। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। आपको ये बताना है कि जब पोएट ने ये कहा कि ये जो डिस्ट्रक्शन है, जो संसार की जो विनाश है उसके लिए आइस ही इम्पोर्टेंट बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपको बताना था कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। मेटाफर है, इमेजरी है, एलिट्रेशन है या ऑक्सीमोरन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पर्टिकुलर लाइन में भी इमेजरी है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोयम फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट इज टेकन, हु इज द पोएट। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर पोयम का क्या नाम है, तो आपको मालूम है फायर एंड आइस, और पोएट का क्या नाम है तो ये आपको मालूम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ दिस पोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। व्हाई डज द पोएट बोल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जो पोएट है वो फायर के साथ क्यों जाता है, अर्थात उसका ये क्यों मानना है कि इस दुनिया का अंत फायर के साथ होगा। ऑप्शन नंबर ए को देखें। बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग, बिकॉज द लस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दिस इज द राइट ऑप्शन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है ये राइट आंसर है, क्योंकि
ये जो फायर यहाँ पे यूज किया गया था उसका तात्पर्य था लस्ट से, अर्थात लस्ट यहाँ पे आया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें। अकॉर्डिंग टू पीपल हाउ विल द वर्ल्ड एंड, लोगों के अनुसार इस दुनिया का अंत कैसे होगा? बाई फायर, बाई आइस, बोथ ए एंड बी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इस दुनिया का अंत इस पोयम में फायर एंड आइस दोनों के ही द्वारा बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट, ये जो फायर है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वायोलेंट डिजायर, पैशंस, जेलसी, ऑल ऑफ द एबव। आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट ऑप्शन कौन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप जल्दी सोचें और जल्दी से बताएं, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव। ये जो फायर है ये वायोलेंट डिजायर को भी रिप्रेजेंट करता है, पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है, जेलसी को भी रिप्रेजेंट करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के द्वारा जो पोएट है वो कौन सा मैसेज आपको देना चाहता है? एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, डेथ इज इनविटेबल, बोथ ए एंड सी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी ये दोनों ही बातें इस पोएम के द्वारा आपको बताई गई हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें। व्हाट इज इट स्टैंड फॉर इन द फर्स्ट लाइन, इस पोयम के पहले लाइन में जो इट का यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है ये आपको बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ही आप इस लाइन को पढ़ेंगे, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो इट है, इट का प्रयोग वर्ल्ड के लिए यूज किया गया था, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें। व्हाट वुड बी सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड ट्वाइस, इस दुनिया का अगर दो बार डिस्ट्रक्शन करना हो, विनाश करना हो, तो कौन सी चीज आपके लिए सफिशिएंट होगा ये आपको बताना है। हेट्रेड, आइस, फायर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों ही सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा, बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। द वर्ड पेरिश मीन्स, जो पेरिश वर्ड है उसका तात्पर्य क्या है इस पर्टिकुलर पोयम में, ये आपको बताना है। डीके है, अपीयर है, लूज वंस लाइफ है, या इम्प्रूव है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। हियर द राइमिंग स्कीम यूज्ड बाय द पोएट इज, जो राइमिंग स्कीम यूज की गई थी सेकंड पैराग्राफ में वो आपको बताना था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है ए बी ए, अब आपको ये देखना है ये लाइन कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर है। आप जब भी आपको राइमिंग स्कीम निकालनी हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें किसी एक लेटर से आप इंडिकेट करें, और सेकंड राइमिंग स्कीम को किसी सेकंड लेटर से आप उसे अगर इंडिकेट करते हैं तो आप बड़े आसानी से राइमिंग स्कीम किसी भी पोयम का निकाल सकते हैं। हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वहां से इसे राइट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे, जो पोएट है वो हमें कौन सा मैसेज देना चाहता है? वी शुड नॉट बी ग्रीडी, ऑल ह्यूमंस शुड चेक देयर डिजायर्स एंड हेट्रेड, रेस्ट्रेन आवर डिजायर एंड लव फेलो बीइंग। आपको ये चार ऑप्शंस हैं, बोथ ए एंड सी, इनमें से राइट आंसर आपको ढूंढना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पोएट है वो हमें ये मैसेज देना चाहता है कि वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ रेस्ट्रेन आवर डिजायर्स एंड लव फेलो बीइंग, और हमें अपने डिजायर्स को कंट्रोल करना चाहिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।